मुनफरद इसलिए कहते होंगे कि आपने हमने पहली बार बाजा बजाया लेकिन सूर भी फूंकते हुए देखेंगे अनकरीब। आप पूछा था कितना शेयर बनता है, मसलन आप 1% लेते हैं, कुल पाकिस्तान के बजट का 1%, ये कितना बनता है? ये खुद खरबों में है, ये 1% भी खरबों में है। ये कितने खरब का बजट पेश हुआ, उसमें से 1%। लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, मसलन सिंपल एक बात, वरना हमारा शेयर 1% से ज्यादा है। मैं तो खैर फंस गया हूं इसमें ना, फजूल खाते में। तो हमें काम कोई कुछ और करना चाहिए, लेकिन इसमें चूंकि पब्लिक का वोट लेके आए हैं, जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, तो इतना नीचे आकर लो प्रोफाइल पे जो है ना ये काम करना पड़ता है। ये हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान पूरी तरह तबाह बर्बाद है, ये सबको पता है। बेईमानी अपनी अरूज पे है, ये सबको पता है। करप्शन हर जगह है, सबको पता है। अब इसमें एक ईमानदाराना काम, इसके अंदर ये सारी चीजें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान उसकी कॉलोनी है, तो इसका क्या हशर होगा वो हम खुद जानते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान का बजट कोई मुल्क का बजट भी नहीं है कि जिससे जो है वो गुर्बत और अमीरी में कोई फर्क आ जाए। कुछ वो तो वफाक थोड़े से पैसे देता है, वो तो वहां से खैरात के नाम पे देता है। हमारे नजदीक तो खैर बड़ी रकम बनती है, हमारा हक लेकिन उससे कम ही दिया जाता है। हमारा दावा यह है, खैर ये एक अलग बेस है। तो उस पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल और सही इस्तेमाल जो है ये इस बजट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। न इसका सही इस्तेमाल होना है, न इसका प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जिसकी भी मर्जी आई और उसने बहुत सारी स्कीमें अंदर रख ली, मतलब अरबों में स्कीमें रखने से क्या होगा, आपके जिले को तो वही पैसे आएंगे जो आपका वो बुनियादी तौर पर हक बनता है, और इस्लामाबाद से जो पैसे, उससे क्या होता है जनाब वाली, इनके ऊपर बजट का बोझ पड़ता जाता है। और हर दूसरे साल जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट को एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ अच्छा ये है कि जितने स्कीमें हम रखते हैं उस पर काम भी हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे ही आ जाता है और काम निकल जाता है। तो मेरी वो हल्के की हद तक बात करेंगे तो इश्कोमन में चूंकि वो रोड का प्रॉब्लम था वो अभी रख लिया है, इसमें अच्छा हुआ। और सीएम साहब ने बल्कि 15 लाख रुपया आगे, मैंने 25 करोड़ की एक स्कीम बनाई थी, उसको भी एक्सटेंड करके रखा है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा अगर काम होगा और डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी काम करेगी तो हम कुरुम्बर लेक तक पहुंच चुके होंगे। ये खुशाइन है ये बात, तो मुझे खुशी है इस बात की। बाकी मुझे उसमें कुछ नहीं दिया गया है। दूसरा, ये टैक्स के मामले में भी हम पूरी पब्लिक की बात पर अवामी एक्शन कमेटी और सब लोगों के शोर शराबे में शामिल होकर हम इस टैक्स को रोकते हैं। बुनियादी तौर पर क्या यहां पर ये बड़े बड़े यूनिट्स जो बने हैं उनसे टैक्स वाकई में नहीं लेना चाहिए? आपको सरीना लॉज से टैक्स नहीं लेना चाहिए, आपको पार्क होटल से टैक्स नहीं लेना चाहिए, आपको हुंजा में जो होटल्स बने हैं दूसरी एफडब्ल्यू से टैक्स नहीं लेना चाहिए, एनएलसी से टैक्स नहीं लेना चाहिए, एससीओ से टैक्स नहीं लेना चाहिए। हम टैक्स के खिलाफ इसलिए है कि ये एनएलसी और एफडब्ल्यू को नोटिस करने के बजाय ये जाकर जो है वो कोनोदास के पुराने पुल के नीचे बकरी बेचने वाले के पास जाते हैं टैक्स दे दो कहकर। मसला यहां से शुरू होता है, वरना टैक्स का कौन खिलाफ है? यहां पर एनएलआई मार्केट के अंदर कोई किराया लेकर अपने घर जाएगा, कोई कारोबार करके मेमन एजेंसी और मालाकंड चला जाएगा। यहाँ लोगों के घर जो साफ करने के लिए ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत के पास कोई जाली नोट है जो वो छाप के दे देगी? इनसे टैक्स के जरिए ही मुल्क बनता है। टैक्स एक इबादत है, मैं टैक्स के हिसाब से खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिनको टैक्स देना है वो जो लोग गलत है ना जनाब, जिससे हम पूछ सके उनको टैक्स देना है। और गरीब आदमी के ऊपर मकई के दानों के ऊपर टैक्स या जाकर बकरी के ऊपर, ये तो चीजें नहीं है ना। ये लोग जल्दी जाते हैं उधर और वो छोटा तरखान जो है वो बैठकर अपना जो है छोटी सी मशीन पर अपना काम करता है, तो उससे टैक्स मांगने के लिए जाते हैं। वो जो परचून बेचता है गाँव में दुकानदार है, जल्दी उसके पास जाते हैं टैक्स दे दो कहकर। हिम्मत है तो जाकर उनसे टैक्स लेना जो अरबों का यहाँ कारोबार करते हैं। एक खरबों में अरबों में काम करने वाले अदारा या ठेकेदार या कोई भी एक इंडिविजुअल जो है उससे आप टैक्स लेंगे तो आपको 1-2 अरब मिल जाएंगे। मकई के दानों के टैक्स जमा करेंगे या बकरियों के, तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन करोड़ रुपए जमा नहीं होते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है, मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, इस तरीके कार से मैं इख्तलाफ रखता हूं। टैक्स होना, अब बहुत सारी कंपनियां मैंने देखा पाकिस्तान से यहां शिफ्ट हो रही है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, काला धन बचाने के लिए। 4 कमरों का होटल इधर बनाकर जो है फैसलाबाद में और नीचे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो कुछ करते हैं उसको यहां लाकर साफ करने के पीछे लगे। आपके कितने ट्रकों के जो है वो नंबर्स गिलगित के अलर्ट है, और गवादर से लेकर कराची से लेकर कितनी गाड़ियां, इनका आमदन कोई गिलगित को मिलता है जनाब। हमें ये धोखा भी नहीं करना चाहिए खुद के साथ, मेरा ये कहना है। लेकिन फिर भी मैं टैक्स के
हामी नहीं हूं, तो उसकी वजह यह है कि हमने एक टैक्स दिया था ना कुछ साल पहले, वो जीबी कौंसल को 3 अरब कुछ बने, उसका पता ही नहीं चला वो 3 अरब किधर गए, अभी तक पता नहीं है उसका, तो हम क्यों दे दे इस तरह टैक्स देखे। ये चीजें हैं। मुनफरिद तो नहीं, मेरा तो एहतजाज हमेशा यही रहता है, लेकिन मेरे साथ साथी तब्दील होते रहते हैं ना जनाब, तो वो जो है ना कभी वो वाला इस तरफ आता है, कभी उस तरफ आता है, इसमें भी बड़ी बेईमानी है। मेरे साथी है वो खफा हो जाएंगे अगर उनकी गैबत करूंगा या बोलूंगा, तो ये सारे लोगों का भी यही हालत है। इस तरह के बेंचों में कुछ बात करते हैं, दूसरी बेंच में जाकर कुछ बात कर, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं तो अभी आप